था कि मेडिटेशन में रोज कर सकती हूँ, उससे मुझे फायदा होगा? हाँ, अब मैं आपको आती हूँ मेडिटेशन के ऊपर। हम्म। मेडिटेशन में होता क्या है, आप लोगों को तो पता ही है एलोपैथी दवाइयां कैसे होती है। दे आर नॉट हम्म। अ सॉल्यूशन, दे आर हम्म। टेम्पररी रिलीफ। जैसे सर जी। दर्द हो रहा है, तो हम लोग उसके अंदर नहीं जाएंगे कि क्यों सर दर्द हो रहा है, अभी सिर्फ क्रोसिन खा लो, सर दर्द ठीक करो, सेरोडिन खाओ, जी। सर दर्द ठीक करो, मतलब जो भी दवाई का नाम है वो तो सर दर्द ठीक करो। तो एक्चुअली उसका रूट कॉज क्या है, उसके ऊपर एलोपैथी जाता ही नहीं है ना। हम्म। वैसे ही मेडिटेशन, अगर आप लोगों को लगता है मैं मेडिटेशन करूंगी तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सबसे पहले तो लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं है मेडिटेशन से। हाँ, अच्छा जरूर लगता है। फाइनेंसेस ठीक नहीं होते अनटिल अनलेस आप वो उसका कुछ करें, मतलब या तो आप रेकी से हील करवाए या प्राणिक हीलिंग से हीलिंग करवाए या कुछ ना कुछ हीलिंग करवाए। उसके अलावा अगर आप सिर्फ मेडिटेशन करते हैं और अगर भूल से चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन कई कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको जी। चक्रा बैलेंसिंग और सांस वाला जो मेडिटेशन है, जिसमें हम सांसों सांस करते हैं, अपना चक्रा बैलेंस करते हैं, या फिर जो भी अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, जो थॉट्स आते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सब मेडिटेशन अच्छे नहीं है। क्यों? जी। कि उसमें हम, मैं खुद, मैं को बोलती हूँ शू करके बैठो, तुम क्यों इतना आवाज कर रहे हो, तुम क्यों आके इतना रो रहे हो, है ना। आपका, आपके थॉट्स जो है वो आपको बता रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूं, और करते हम्म। क्या है, चुप करके बैठो, चुप करके बैठो। इसलिए आपका ध्यान भी मेडिटेशन में नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको चुप करके बैठना नहीं है, आपको बताना है कि मैं खुश नहीं हूं, प्लीज डू, जी। है ना। सो चक्रा बैलेंसिंग वाले और सांसों पे ध्यान देने वाला मेडिटेशन इज नॉट अ गुड आइडिया। इंस्टेड आप बैठ के खुद के साथ बैठो और एनालाइज करो कि क्यों मैं खुश नहीं हूं, है ना। ओके। और क्यों मैं फिर उसको एनालाइज करो कि भाई मेरे हस्बैंड से खुश नहीं हूं, नो प्रॉब्लम। अब हस्बैंड की कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं ना खुश हूं, क्या मैं कम्युनिकेशन करके बातें करके ठीक कर सकती हूँ, नहीं कर सकती तो मैं किससे बात करूं तो इसे ठीक करूं, है ना। ऐसे धीरे 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 आप उसके अंदर थोड़ा डीप जाइए और अंडरस्टैंड करिए खुद को कि मैं कौन हूँ, हस्बैंड कौन है, बच्चे कौन है ना। ऐसे खुद के साथ बैठिए, खुद को पहले एनालाइज करेंगे तो दूसरों को एनालाइज करने को समझ में आएगा। अगर हम दूसरों को के ऊपर पूरा टाइम ब्लेम दें, मेरा हस्बैंड तो ऐसा है ना, मेरी सास तो ऐसी है ना, मला फलाना तो ऐसा है, तो फिर क्या है, एक उल्टी गंगा बह रही है। पहले खुद को समझिए, और खुद को समझने के बाद बोले कि नहीं, मैं कुछ भी कर लूं, ये तो मैं नहीं ही कर सकती, जैसे कि मैं जॉब छोड़ नहीं ही सकती हूँ, है ना। जॉब से मुझे सच में सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जैसे मैं हूं, मुझे काम के अलावा मुझे किसी में ज्यादा हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो अगर मैं वेकेशन पे भी जाती हूँ तो भी मैं मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स को बताती हूँ कि काम तो मैं करूंगी, बिकॉज वहां से मुझे सुकून मिलता है ना। हम्म। पार्टी पार्टी, फ्रेंड्स वेंड्स कुछ भी होने दो, पर मुझे सुकून मेरे काम से मिलता है, मैं वही मेरी सुपरहिट पार्टी है। तो ये मेरा स्वभाव है ना, मेरा ओरिजिनल स्वभाव। अब मैं उसको लोगों को बिंदास बताती हूँ कि नहीं, मैं, मेरा ये टिपिकल स्टाइल है, ये है, ये है, ये है। अब आप लोग इसके आजू बाजू खेलो, या फिर मैं भी थोड़ा एडजस्ट करती हूँ, आप भी थोड़ा एडजस्ट करो। तो होता क्या है, व्हेन वी स्टार्ट टू नो आवरसेल्व्स, तभी तो मैं लोगों को बताऊं कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। जब मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक हम्म। अपना न्यूज बता दूं आप लोगों को, आपको एक्चुअली पता है कि आप कौन है, हम्म। पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या तो आप उससे क्लेम नहीं करें कि हाँ ठीक है, मैं ऐसी हूं तो हूं, मैं विलन हूं तो विलन हूं, है ना। अगर आपके दिमाग में आए कि मैं विलन हूं तो समझ लेना आप विलन नहीं हो, ठीक है। पर अगर मान लेते हैं लोग आपको विलन बोलते हैं, तो कि कोई बात नहीं, मैं विलन हूं तो फिर भी मुझे खुद से प्यार है, ठीक। तो आप इस तरह से आप अपने आप को एनालाइज करिए, फिर सिचुएशन को एनालाइज करिए, फिर जो भी आपकी लाइफ पार्टनर है या घर में मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करिए, और यू विल टेक इट फ्रॉम देयर। थैंक यू मैम सो मैं मच।